स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित एक अग्रणी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के हर कोने तक तेज और विश्वसनीय इंटरनेट पहुंचाना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक इंटरनेट कनेक्शन जैसे फाइबर ऑप्टिक्स या ब्रॉडबैंड केबल उपलब्ध नहीं होते, जैसे दूरदराज गांव, पहाड़ी और ग्रामीण इलाके। 2019 में लॉन्च हुई ये सेवा अब जून 2025 तक 140 से अधिक देशों में 60 लाख से ज्यादा यूजर्स तक पहुंच चुकी है। स्टारलिंक की तकनीक 3 मुख्य घटकों पर आधारित है। 1. लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित हजारों छोटे उपग्रह। 2. जमीन पर स्थित ग्राउंड स्टेशन। और 3. यूजर के घर में लगा फेज्ड एरे एंटीना युक्त स्टारलिंक डिश। यह डिश एक फेज्ड एरे एंटीना होता है जो आकाश में घूमते हुए सैटेलाइट्स को ट्रैक करता है और बिना किसी भौतिक मूवमेंट के स्थिर कनेक्शन बनाए रखता है। एलईओ सैटेलाइट्स पारंपरिक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की तुलना में पृथ्वी के कहीं करीब होते हैं, जिससे डेटा ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है और लेटेंसी मात्र 20 से 40 मिलीसेकंड रहती है। इससे वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, रिमोट वर्क और 4K स्ट्रीमिंग जैसी गतिविधियां बिना रुकावट के संभव होती हैं। स्टारलिंक की सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यापक पहुंच है। यह उन पहाड़ी इलाकों, द्वीपों, जहाजों और विमानों तक भी इंटरनेट पहुंचा सकता है, जहां फाइबर या मोबाइल टावर लगाना बेहद महंगा या असंभव होता है। इसके इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया भी बेहद सरल है। उपयोगकर्ता को सिर्फ स्टारलिंक किट चाहिए, जिसमें डिश, माउंटिंग स्टैंड और राउटर शामिल होता है, जिसे कोई भी स्वयं इंस्टॉल कर सकता है। स्टारलिंक न सिर्फ डिजिटल डिवाइड को कम कर रहा है, बल्कि यह पारंपरिक इंटरनेट कंपनियों को भी प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। भविष्य में यह सेवा स्टारलिंक रोम, स्टारलिंक एविएशन और स्टारलिंक मैरीटाइम जैसी गतिशील इंटरनेट सेवाओं के जरिए विमानों, जहाजों और वाहनों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब तक कंपनी 7600 से अधिक उपग्रह लॉन्च कर चुकी है, जो दुनिया के कुल सक्रिय उपग्रहों का लगभग 65% है। आने वाले वर्षों में स्टारलिंक 30,000 से अधिक उपग्रह लॉन्च कर दुनिया का सबसे व्यापक और भरोसेमंद इंटरनेट नेटवर्क बनने की दिशा में अग्रसर है। हालांकि भारत में सेवाएं शुरू करने के लिए कंपनी को कई नियामकीय मंजूरियों की आवश्यकता है, जिनमें GMPCS लाइसेंस, गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी और ग्राउंड स्टेशन की स्थापना शामिल है, ताकि सरकार नेटवर्क की निगरानी कर सके।